एशिया कप मैच के बाद में पाकिस्तानियों को जो मिर्ची लगी है ना, वो वाकई में बताता है कि ये पाकिस्तानी ये सोचते ही नहीं है कि इनके देश के जो हुक्मरान हैं वो कुछ गलत भी करते हैं। ये वाकई में अपनी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं जिसमें कि इनको इनके देश की गर्त वाली हरकतें दिखाई ही नहीं देती हैं। क्योंकि अगर दिख रही होती तो इन लोगों को समझ में आता कि भारत इनसे हाथ मिलाने के लिए क्यों मना कर रहा है। इन लोगों को ये समझ में आता कि भारतीयों के लिए ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच का क्लैश नहीं था, बल्कि देश के इमोशंस के ऊपर एक सवाल था। इन लोगों को समझ में आता कि आखिर भारत और भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं वो क्यों आखिर इस मैच को बॉयकॉट करने की बातें कर रहा था। और हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन असली कहानी इस मैच में जो रन्स बने, जो विकेट्स गिरे, उनकी थी ही नहीं। असली बात हुई दरअसल मैच के बाद ही। और ये चीज होनी ही थी। जब बातें आप ज्यादा दबाने की कोशिश करते हो ना, और उसके बाद जब वो बातें निकलकर सामने आती हैं, तो वो बातें इस तरीके से निकलकर सामने आती हैं कि फिर आप सोच भी नहीं सकते। जब मौका वो औपचारिक हैंडशेक वाला आया, तब पाकिस्तान के प्लेयर्स ग्राउंड पे खड़े थे और वो खड़े ही रह गए। क्योंकि टीम इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में गए। और उसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा एक सपोर्ट स्टाफ का मेंबर बंद करता हुआ दिखाई देता है। और इन सब चीजों में गौतम गंभीर भी अपने खिलाड़ियों के साथ थे। मतलब मैसेज एकदम क्लियर था कि हम सिर्फ यहां पे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने आए थे और कुछ भी नहीं, अब और कुछ नहीं। और यही बात पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर को बुरी लग गई। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी शो पर बैठकर अपनी दुखती नस को खुद ही दबाया और कहा कि मैं तो स्पीचलेस हूं जी, ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। मतलब इंडिया ने बहुत अच्छा खेल खेला, हेड्स ऑफ टू देम, लेकिन प्लीज क्रिकेट को पॉलिटिकल मत बनाओ। घर में भी फाइट्स होती हैं, भूल जाओ और हैंडशेक कर लो, थोड़ा ग्रेस दिखाना चाहिए। शोएब भाई यही नहीं रुके, अभी और बातें कहीं, लेकिन पहले तो इनको यह समझ लाना चाहिए कि यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच था ही नहीं, ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और वो भी पहलगाम जैसे इंसिडेंट के बाद में, जहां पर हमारे देश के लोगों को, उन मासूम लोगों को जिनको कि पता भी नहीं था कि वो किस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जा रहे हैं, उनका धर्म पूछ के खत्म किया गया। जहां हमारे परिवार रो रहे हैं, वहां पर आप बोल रहे हो कि नहीं जी, पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ दो, राजनीति की तो जी ये बात ही नहीं है, राजनीति की ये बात ही नहीं, ये भावनाओं की बात है। ऐसे टाइम पर हाथ मिलाना, दोस्ती का दिखावा करना, क्या इन सब चीजों का कोई मतलब है? होगा आपके लिए, शायद होगा, शायद आपके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत जरूरी था। और आप इस बात को समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप वो हो जो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं। सलमान अली आगा, पाकिस्तान का कप्तान, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो नहीं आया तो शोएब अख्तर ने उसका सपोर्ट किया, कह रहा था कि ठीक किया सलमान ने, अच्छा किया, नहीं गया। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का ना वहां पर आना वो सही है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स का हैंडशेक अवॉइड करना वो राजनीति है। आपके डबल स्टैंडर्ड्स ना 30 सेकंड में आपने ही एक्सपोज कर दी भाई साहब। सच तो यह है कि यह मैच एक मजबूरी में खेला गया मैच था। सरकार और बीसीसीआई के हुक्म थे तो खिलाड़ियों को मैदान पर उतरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से एक बात साफ कर दी कि हम पाकिस्तान के साथ सिर्फ पिच पे टकराएंगे, प्यार मोहब्बत का दिखावा या नाटक तो कतई नहीं होगा। और ये जो की पॉलिटिक्स आउट ऑफ क्रिकेट वाला डायलॉग है ना, इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब राजनीति के जवाब से सरहद पे आप अपने हथियारबंद दहशतगर्दों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर क्रिकेट और पॉलिटिक्स भी अलग नहीं हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि एक हाथ मिला लेने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो सॉरी, ये 2025 का भारत है। हम दोस्ती का हाथ भी उनके साथ तो बिल्कुल नहीं मिला सकते जो हर बार हमारे ही खिलाफ, हमारी ही पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। और शोएब अख्तर जैसे लोगों को, शायद अफरीदी जैसे लोगों को यह बात समझनी होगी कि इंडिया के प्लेयर्स ने जो किया वो सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, बल्कि एक नेशनलिस्टिक स्टैंस था, एक मैसेज था कि हम मजबूरी में मैच तो खेल लिए, लेकिन मजबूरी में हाथ नहीं मिलाएंगे। एंड ऑफ द डे जीत भी हमारी हुई, इज्जत भी हमारी बची और आवाज भी हमारी ही उठी। पाकिस्तान हर तरफ से पिटा, हारा, ग्राउंड पे भी, ग्राउंड के बाहर भी। और एक चीज याद रखो,
इंडिया के प्लेयर्स सिर्फ रन नहीं बनाते, वो देश की आवाज़ भी ज़रूरत पड़ने पर उठा सकते हैं, भले ही दबाव में क्यों ना उठाएं।